अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों ये एक ADSL मॉडेम है, राउटर है, PTCL की तरफ से प्रोवाइड किया गया। PTCL आपको पता होगा पाकिस्तान में लीडिंग कंपनी है टेलीकॉम की। तो इसमें जो है एक फ़ॉल्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पावर ऑन करते हैं। इसमें फर्मवेयर का फॉल्ट आता होता है कभी कभार, और वो किस वजह से आता है ये देखें। अभी बिल्कुल ऐसे शो कर रहा है जैसे बिल्कुल डेड हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी जो है ये देखें रेड लाइट यहाँ पे ग्लो करती है। तो ये फर्मवेयर का फॉल्ट है। इनमें फ़ॉल्ट अक्सर आते रहते हैं, लेकिन फर्मवेयर का इतना जल्दी फॉल्ट नहीं आता, कभी कभार आता है। वो मैं आपको बताता हूँ फर्मवेयर का फॉल्ट आए तो क्या क्या होता है। ये बिल्कुल सेम इसके साथ का ही मॉडल है। इसमें देखें जो इसकी नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए ऑपरेशन में ये होती है। सबसे पहले जो है इसकी पावर वाली लाइट ग्लो करती है, उसके बाद बाकी ये इसकी आहिस्ता आहिस्ता ये अगर लैन पे लगाएंगे तो लैन ग्लो करेगी, वरना ये बाकी लाइट्स भी ग्लो करेंगी। ये नॉर्मल बूटअप पे है। और ये जो मॉडल है ये 2750 है, ADSL मॉडेम है ये। 2750 डी लिंक का है। PTCL क्योंकि इनसे ही डी लिंक, TP लिंक, टेंडा, फाइबर होम, इनसे ही मॉडेम तैयार करवाते हैं। तो ये अब हम करेंगे क्या इसका। इसका बहुत इजी है, और अक्सर दोस्त मुझसे राउटर के बारे में पूछ रहे होते हैं कि हमने इसमें फर्मवेयर करना है तो कैसे करें। पहली बात तो ये है कि मेरी वेबसाइट पे कुछ बैकअप फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो बैकअप फाइल्स हैं ना कि अपडेट फाइल्स हैं। ये आपके जहन में रहे। तो हम इसको कैसे रिकवर करेंगे, इसको रिकवर करेंगे, बिल्कुल करते हैं। और मैं इसको खोल लेता हूँ, साथ के साथ बातें भी करते रहेंगे। और फर्मवेयर का फॉल्ट कैसे आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसको अब करेंगे क्या ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें अगर फर्मवेयर का फॉल्ट आ जाता है तो ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं, इसमें काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अब ये इसको खोल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, इसको खोल लिया है मैंने। ये आपके सामने है। इसमें जो है ये इसकी मेन चिप हो गई, प्रोसेसर हो गया, और ये रैम हो गई। ये इसकी वाईफाई के लिए चिप लगी हुई है, ठीक है। और आगे ये इंडिकेशंस हो गई। और इसमें कुछ ख़ास नहीं है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारा जो है फर्मवेयर का इशू क्या होता है, और किस। एक तो ये रेड लाइट मैंने आपको बता दिया। एक रेड लाइट इस तरह होता है कि जब हम इसे पावर ऑन करते हैं तो ये रेड लाइट पे रुक जाता है, आगे ये बूट नहीं कर पाता, तब भी फर्मवेयर का इशू होता है। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये मोस्टली या तो आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो उस वजह से आता है, या फिर इसका फर्मवेयर करप्ट हो जाए तो फिर ये चक्कर बनता है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि सम टाइम ये सिंक नहीं हो रहा होता। लाइट सही ग्लो कर रही होती है, लेकिन जो है टेलीफोन लाइन पे ये सिंक नहीं हो रहा होता। या फिर एक कंडीशन होती है कि ये इसका जो होम पेज होता है, जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, जो ब्राउज़र में डाल के हम 192.168.10.1 या 1.1 उसका हम होम पेज ओपन करते हैं, जहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं, तो वो वाला पेज ओपन नहीं हो रहा होता, बाकी ये बिल्कुल फंक्शनल होता है। तो उस कंडीशन में भी हम इसका फर्मवेयर करते हैं। अब फर्मवेयर जो है वो ऑलरेडी मैंने अपनी साइट पे रखे हुए हैं। इसका भी बैकअप जो है वो साइट पे रखा हुआ है। तो इसको मैं अभी करने लगा हूँ प्रोग्रामर RT809F से, क्योंकि इस पे जितने भी हमारे ये हैं राउटर हैं, मॉडेम हैं, इन पे इजीली जो है प्रोग्रामर क्लिप अडाप्टर के थ्रू हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो शेयर की हुई हैं, तो वो वाला पार्ट मैं स्किप करूँगा। मैं इसमें प्रोग्राम कर लेता हूँ। ये मुझे फ्लैश IC 8 MB का इस पर लगा हुआ है, ये मुझे उतारना नहीं पड़ेगा, मैं इसी के ऊपर लगा के प्रोग्राम कर लेता हूँ, तो फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें प्रोग्राम करने लगा हूँ इस वक्त। ये इस पर जो है वो राइट हो रहा है प्रोग्राम। अच्छा, इसमें जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं ना तो इसमें कोई लाइट भी ग्लो नहीं करेगी। वैसे फ्लैश पे 3.3 जा रहे होते हैं, तो ये डायरेक्ट जो पावर वाली LED होती है फ्लैश के थ्रू नहीं ग्लो करेगी। ये प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर के थ्रू होती है। अगर इसका फर्मवेयर अगर सही होगा
तो ये करेगी, ग्लो करेगी, वरना ये ग्लो नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास इसका फर्मवेयर अवेलेबल नहीं है और आप फर्मवेयर करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो या तो मेरी साइट पे देख लें, अगर वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाता है ठीक, वरना आप मेरी साइट पे कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा इसका बैकअप बना के जो है, इसका नहीं कह रहा, वैसे किसी मॉडल का PTCL के जो भी राउटर हैं इसका बैकअप बना के अगर मेरे पास हुआ तो वो मैं साइट पे डाल दूंगा। वरना एक और चीज़ होती है कि इसमें आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर कर दें, कोई मसला नहीं है, मोस्टली सॉफ्टवेयर इन पे चल जाते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला जो मॉडेम है D-Link का 2750 वाला, इसमें बैंडविड्थ की ऑप्शन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसी पे एक सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, वो भी USB के थ्रू, जिसके ज़रिए हम इस पे भी बैंडविड्थ की ऑप्शन हासिल कर लेंगे। तो ये अभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मैं शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर मैंने राइट कर लिया है और इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ना एक चीज़ ये है कि अगर हम ये देखें, अब ये इसकी पावर वाली लाइट जो है ये ग्लो कर रही है, यानी अब ये नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है। अच्छा, हम करते क्या हैं कि हम किसी दूसरे राउटर का बैकअप बना लेते हैं और फिर हम इसमें या जो फॉल्टी हो उसमें करते हैं। उसमें अमूमन होता क्या है कि हमारे पास जो इसकी बैक साइड पे स्टिकर लगा होता है, यहाँ पे एडमिन और यूज़र और पासवर्ड लिखा होता है, तो वो इस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने की सूरत में वो चेंज हो जाता है। और मेरी कोशिश है कि जो भी मैं बैकअप फाइल रखूँगा साइट पे, उसमें मैं यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे दिया करूँगा। अगर आपको वहाँ से नहीं भी मिलता तो मेरे ख्याल में इसका पहले भी मैं एक दफ़ा प्रोसीजर बता चुका हूँ कि डॉस में आप जाएंगे तो वहाँ पे ARP -A लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जो फिज़िकल एड्रेस मिलेगा उसके 5 डिजिट लास्ट में होते हैं। वो मोस्टली कुछ मॉडेम में कैपिटल लेटर्स में लगेंगे, कुछ में स्मॉल लेटर्स में लगेंगे। ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये आपने ख्याल करना होता है। ये अभी जो मॉडेम है हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्मवेयर इसका नॉर्मल हो गया है। इसका वेब पेज भी ओपन करेंगे तो इसके लिए हमें वो पहले इसका एडमिन पासवर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपके ना लग रहा हो तो फिर आप ऐसा किया करें कि फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन होती है, एक रीसेट का स्विच दिया हुआ होता है मॉडेम्स के अंदर, तो वहाँ से आपने किसी के बैक साइड पे होगा, किसी के नीचे दिया होगा। इसका देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रीसेट है। ब्रेक पिन डालेंगे, इसमें दबा के रखेंगे, तकरीबन कोशिश किया करें 20 से 30 सेकंड दबा के रखा करें इसको, तो ये रीसेट हो जाता है, फिर ये अपनी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे चला जाता है। तो बहरहाल ये थी दोस्तों आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी मॉडेम पे, इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है, इसी मॉडेम पे USB के थ्रू एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे और इसको यानी कि मॉडिफाई करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है, अगर आपके पास सेम मॉडेम का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी इस पर अपग्रेड कर सकते हैं। अक्सर मॉडेम्स पे हो जाते हैं, काम चल जाता है। इस पे फ्लैश IC 8 MB का था, जो पहले मॉडल आया करते थे वो 4 MB का फ्लैश IC था। जो अब मॉडल आ रहे हैं उनमें कुछ में 8 MB है, कुछ में 16 MB है। जो VDSL मॉडेम आ रहे हैं उनमें NAND चिप लगी हुई है, तो उनमें ये छोटी SPI फ्लैश नहीं है। कुछ में होगी, लेकिन कुछ में मैंने देखा है कोई NAND फ्लैश लगी हुई है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।